सुप्रभात। ईश्वर के स्वरूप अनेक, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ईश्वर के स्वरूप अनेक। ईश्वर के साथ संबंध जोड़ो। इस जीव का जगत के साथ संबंध कच्चा है, ईश्वर के साथ ही संबंध सच्चा है। ये जीव है तो ईश्वर का, फिर भी अज्ञान से ये जगत का बन गया है। कितने ऐसा समझते हैं कि मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ। पिता पुत्र अथवा पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से भले ही तत्व जैसा भाषे, परंतु सत्य दृष्टि से विचार करने पर ना कोई पिता है, ना कोई पुत्र है, ना कोई पति है, ना कोई पत्नी है। जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर के साथ ही उसका सच्चा संबंध है। ईश्वर को भूलकर जीव माया से जगत के साथ संबंध जोड़ता है, परिणाम में दुखी होता है। ईश्वर के स्वरूप अनेक हैं। परमात्मा के किसी भी रूप के साथ तन्मय हो जाओगे तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तुमको जिस स्वरूप में प्रीति हो उस स्वरूप का चिंतन करो, ध्यान करो, परंतु भक्ति में दुराग्रह ना रखो। भक्ति में दुराग्रह आने से भक्ति छिन्न भिन्न होती है। बंधन पूजन प्रत्येक देवता का करो, परंतु ध्यान एक ही देवता का करो। सबका ध्यान ना करो, ध्यान एक का ही करो। केवल एक स्वरूप में निष्ठा रखें। सतत एक ही स्वरूप का मन बारंबार चिंतन करे तो मन वहीं चिपक जाता है और मन की शक्ति बढ़ने लगती है। ध्यान से तन्मयता होती है, तन्मयता बिना सिद्धि नहीं मिलती। विषयकार मन ना हो तब तक विषय का ज्ञान नहीं होता है। जिस वस्तु का मन बारंबार चिंतन करेगा उसका आकार मन में स्थिर हो जाएगा। भक्ति की चित्तवृत्ति भगवदाकार होती है, इसलिए एक ही स्वरूप का बारंबार ध्यान करो, चिंतन करो, सेवा करो। इस पंच भौतिक शरीर से जीव परमात्मा की सेवा करने योग्य नहीं है। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु कोई नहीं। यह शरीर मलमूत्र से भरा हुआ है। इस शरीर से परमात्मा का मिलना अशक्य है। इस शरीर से ईश्वर को प्राप्त कर सकते ही नहीं। ठाकुर जी मन से मिलना होता है, ठाकुर जी से। वैष्णव व परमात्मा से मन द्वारा मिलते हैं। एक भावात्मक शरीर की कल्पना करो और मन से अपने इष्ट देव की सेवा करो, मानसिक सेवा करो। मानसिक सेवा का उत्तम समय सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। मानसिक सेवा किसी का मुख देखने से पहले ही करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करो। मैं गंगा जी के किनारे बैठा हूँ, गंगा जी में स्नान किया, पश्चात अभिषेक के लिए गंगा जल लिया, मन से लाना है इसलिए चांदी या सोने के लोटे में लाया। उसके पश्चात प्रत्यक्ष सेवा जिस प्रकार करते हो उसी प्रकार मन से ठाकुर जी की सेवा करो। आंखें बंद करके कपाल के मध्य में ध्यान करोगे तो एक ज्योति दिखेगी। इस ज्योति के दर्शन में मन को स्थिर करोगे तो ईष्ट देव की झांकी होगी। प्रतिदिन इस प्रकार मानसिक सेवा करने से चित्त शुद्ध होता है। विरक्त साधु जो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करते वे मानसिक सेवा करें, यह उत्तम है। परंतु गृहस्थी को केवल मानसिक सेवा करना उचित नहीं। गृहस्थ को तो मानसिक और प्रत्यक्ष दोनों सेवा करनी चाहिए। स्नान के पहले मानसिक सेवा करनी चाहिए। मानसिक सेवा में मन की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष सेवा में अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। मानसिक सेवा करने से मन शुद्ध होता है, प्रत्यक्ष सेवा करने से तन और धन शुद्ध होता है। तो जब तक अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं होती तब तक अन्य देवताओं में अपने इष्ट देव का अनुसमान कर उसका बंधन करते हुए इष्ट देव के चरणों में अनन्य भक्ति रखनी चाहिए। इस प्रमाण से दूसरे देवताओं में अंश प्रेम रखोगे तो पीछे भक्ति में राग द्वेष नहीं आएगा। यही अनन्य भक्ति है। परमात्मा के साथ कोई संबंध रखने से ही जीवन सुधरता है। परमात्मा को पिता मानो, तुम बालक बनो। तुम्हारे घर में जो कुछ आबंधी है उसे ठाकुर जी को अर्पण करो। भगवान से कहो तुम्हारी कृपा से मुझे मिला है। मनुष्य में पैसा कमाने की अकल है, परंतु पैसा हाथ में आने के बाद उसका सदुपयोग करने की अकल नहीं। तुमको जो कुछ भी मिले उसे ठाकुर जी को अर्पण करो। बालक को जो कुछ भी मिलता है वो उसे अपने पिता को ही देता है।
तो परमात्मा को पिता मानो, तुम अज्ञानी बालक जैसे बनो, अर्थात ईश्वर को स्वामी मानो, तुम सेवक बनो। भगवान तो अति उदार है। भगवान कहते हैं बेटा मुझे बाप मानने में तुझे कोई संकोच होता है तो तू मेरा बाप बन जा, उसमें भी मुझे कोई बाधा नहीं। मैं तेरा बेटा बनने को तैयार हूँ, तू मुझे बालक मान। वृंदावन की एक संत की कथा है कि वे श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उन्होंने संसार को भूलने की एक युक्ति की कि मन को सतत श्री कृष्ण का स्मरण रहे, इसके लिए महात्मा ने प्रभु के साथ ऐसा संबंध जोड़ा कि मैं नंद हूँ और बाल कृष्ण लाल मेरे बालक हैं। तो वो लाला का लाल लड़ाते, लाला को यमुना जी स्नान कराने ले जाते, लाला को साथ लेकर जाते, भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर बैठते, ऐसी भावना करते कि कन्हैया मेरी गोद में बैठा है, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहा। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद करते। तो श्री कृष्ण के ऊपर उनका वात्सल्य भाव था। महात्मा श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे, संपूर्ण दिवस मन को श्री कृष्ण लीला में तन्मय रखते, जिससे मन को संसार का चिंतन करने का अवसर ही ना मिले। निष्क्रिय ब्रह्म का सतत ध्यान करना कठिन है, परंतु लीला विशिष्ट ब्रह्म का सतत ध्यान हो सकता है। तो महात्मा परमात्मा के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भूल गए, परमात्मा के साथ तन्मय हो गए। अब श्री कृष्ण को पुत्र मानकर लाड़ लड़ाने लगे। महात्मा ऐसी भावना करते कि कन्हैया मुझसे केला मांग रहा है, बाबा मुझे केला दो, ऐसा कह रहा है। महात्मा मन से कन्हैया को केला देते। महात्मा समस्त दिवस लाला की मानसिक सेवा करते और मन से भगवान को सभी वस्तुएं देते। तो कन्हैया तो बहुत बोले, मन से दो तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। महात्मा कभी कभी शिष्यों से कहते कि शरीर से गंगा स्नान कभी हुआ नहीं, वह मुझे एक बार करना है। शिष्य कहते कि काशी पधारो। तो महात्मा काशी जाने की तैयारी करते हैं, परंतु वात्सल्य भाव से मानसिक सेवा में तन्मय हुए कि कन्हैया कहने लगते हैं बाबा मैं तुम्हारा बालक हूँ, छोटा सा हूँ, मुझे छोड़कर काशी नहीं जाना। तो इस प्रकार महात्मा सेवा में तन्मय होते उस समय उनको ऐसा आभास होता था कि मेरा लाला जाने की मनाही कर रहा है, मेरा कन्हैया अभी बालक है, मैं कन्हैया को छोड़कर यात्रा करने कैसे जाऊँ, तो मुझे लाला को छोड़कर नहीं जाना। महात्मा अति वृद्ध हो गए। महात्मा का शरीर तो वृद्ध हुआ, परंतु उनका कन्हैया तो छोटा सा ही रहा, वो बड़ा हुआ ही नहीं। उनका प्रभु में बाल भाव स्थिर ही रहा। एक दिन लाला का चिंतन करते हुए वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा को शमशान ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने में ही एक 7 वर्ष का बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर आया। उसने शिष्यों से कहा कि ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूँ और पुत्र के तौर पर अंतिम संस्कार करने का अधिकार मेरा है, मैं इनका अंतिम संस्कार करूँगा। पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करना पुत्र का धर्म है। मेरे पिता की गंगा स्नान करने की इच्छा थी, परंतु मेरे कारण ही गंगा स्नान करने नहीं जा सके थे, इसलिए मैं ये गंगा जल लाया। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है, इस प्रकार बालक ने महात्मा के शव को गंगा जल का स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक किया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम बंधन करके अग्नि संस्कार किया। सब देखते ही रह गए। अनेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी को बोलने की हिम्मत नहीं। अग्नि संस्कार करके बालक एकदम अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद लोगों को ख्याल आया कि महात्मा के तो पुत्र था ही नहीं। बाल कृष्ण लाल ही तो महात्मा के पुत्र रूप में आए थे। तो महात्मा की भावना थी कि कृष्ण मेरा पुत्र है। परमात्मा ने उनकी भावना पूरी की। परमात्मा के साथ जीव जैसा संबंध बांधता है, वैसे ही संबंध से उसे परमात्मा उसको मिलते हैं। जिस भाव से जीव ईश्वर का स्मरण करता है, उसी भाव से ईश्वर उसको अपनाते हैं। अरे परमात्मा तो भक्त के लिए नौकर भी बने हैं। भगवान तो अति उदार हैं, प्रेम के बस हैं। जीव परमात्मा के साथ किसी प्रकार का संबंध रखे उसको प्रभु स्वीकार करते हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।